हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर रेनबो क्लास 6 का लेसन नंबर 15, जिस लेसन का नाम है यस वी कैन, हाँ हम कर सकते हैं। तो ये जो लेसन है वो काफ़ी अच्छी लेसन है। आई होप कि इससे जो है आप लोग कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप जीवन में अगर सच में कुछ ऐसा सोचते हैं जो इस लेसन में बताया गया है, तो आपको आई होप कि ये कहानी आज पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में उन कमियों से जो है बहाना करने के बजाय आप उस कमी को दूर करना ही ज़्यादा बेहतर समझेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और एक और बात फ्रेंड्स, कि अगर आप लोगों ने इसके पहले लेसन 1 से लेकर के लेसन 14 तक का वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ पर रेनबो क्लास 6 न्यू बुक पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आप सभी वीडियोस को आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर पहली लाइन दिखाई दे रही है, यहीं से जो है ये शुरू है। तो चलिए, तो इसमें जो है वीना और सालू जो एक अच्छी दोस्त हैं, उन्हीं के बारे में कहानी बताई गई है। तो देखिए, वीना एंड सालू आर गुड फ्रेंड्स। वीना और सालू एक अच्छी दोस्त हैं। बोथ आर एक्साइटेड टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट रैली विच इज गोइंग टू बी हेल्ड एट स्कूल इन नेक्स्ट मंथ। देखिए, बोथ आर एक्साइटेड, वो दोनों बहुत ही खुश हैं। टू टेक ए पार्ट इन स्पोर्ट रैली, एक स्पोर्ट रैली में भाग लेने के लिए वो दोनों खुश हैं। विच इज गोइंग टू बी हेल्ड, जो शुरू होगा एट स्कूल, विद्यालय में, इन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। ठीक ना। तो जो सालू और वीना हैं, अगले साल अगले महीने में जो स्पोर्ट रैली होने वाली है उसमें ये दोनों जो है भाग लेंगी, इसलिए इस बात से वो दोनों खुश हैं। वीना इज ए गुड बैडमिंटन प्लेयर। वीना जो है एक बहुत ही अच्छी बैडमिंटन प्लेयर है, वाइजर, जबकि सालू सालू इज अ गुड एट रेसिंग, जबकि जो सालू है वो दौड़ने में काफ़ी अच्छी है। सालू इज बिट अपसेट, सालू जो है थोड़ी सी उदास है, बिकॉज क्योंकि सी हैज़ अ लेग इंजरी, क्योंकि उसके पैर में जो है इंजरी है। इंजरी का मतलब जो है चोट लगना होता है, या चोटिल अगर पैर हो तो उसे हम लोग इंजरी कहते हैं। तो सालू जो है थोड़ी सी अपसेट है, मतलब थोड़ी सी उदास है, क्योंकि उसके पैर में जो है इंजरी है, चोट लगी हुई है। विच इज़ द केस ऑफ वरियर, और यही उसके उदास होने का कारण है। फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग इवेंट, कि जो आने वाला समय है उसमें क्या वो भाग ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, उसमें वो परफॉर्म अच्छा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो जो है यह उसके चिंता का कारण बना हुआ है। वीना, वाई आर यू अपसेट, तो इतने पर ही वीना आ जाती है, जो बैडमिंटन की काफ़ी अच्छी खिलाड़ी है। वो आकर के पूछती है कि तुम क्यों अपसेट हो, तुम क्यों उदास हो। तो साली कहती है कि वीना, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट रैली। वीना, मैं स्पोर्ट रैली में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, भाग लेना चाहती हूँ, भाग लेना चाहती हूँ। बट ड्यू इंजरी, लेकिन इंजरी के कारण, चोट लगने के कारण, इन माई लेग, मेरे पैर में, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट वाइदर, मैं श्योर नहीं हूँ, आई विल टू एबल द टेक पार्ट इन और नॉट, कि मैं इसमें भाग लूँ भी या नहीं। ठीक ना। तो जो सालू है वो अपनी वीना सहेली से कह रही है कि वीना, मैं क्या बताऊँ, मेरे पैर में चोट लग गया है, जिसके कारण मैं चोटिल हो गई हूँ, और इसी कारण मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं रैली में भाग लूँ या नहीं लूँ। तो वीना कहती है, डियर फ्रेंड, प्यारी दोस्त, डू नॉट अपसेट, तुम निराश मत हो। हैव यू नॉट हियर द नेम ऑफ अरुणिमा सिंह, क्या तुमने अरुणिमा सिंह का नाम नहीं सुना है। द फेमस माउंटेनर, जो मशहूर पर्वतरोही हैं। ये जो वीना है वो कह रही कि क्या तुमने अरुणा अरुणा सिन्हा का नाम नहीं सुना, जो फेमस एक पर्वतरोही हैं। तो सालू कहती है, नो आई हैव नॉट, नहीं मैंने नहीं सुना है। हु इज सी, ये कौन है। तो अब देखिए, जो उसकी सहेली है वो कह रही है कि सी इज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, वह एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर हैं। सी वाज पुस्ड आउट फ्रॉम द रनिंग ट्रेन, वह चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दी गई थी। पुस्ड का मतलब होता है धक्का देना। ठीक ना।
और रनिंग ट्रेन का मतलब होता है चलती हुई ट्रेन से। तो शी वाज पुश्ड ऑफ फ्रॉम द रनिंग ट्रेन बाय सम रोबर्स। रोबर्स का मतलब होता है डाकू या बदमाश। तो उन्हें कुछ बदमाशों के द्वारा चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दिया गया था। शी वाज बैडली इंजर्ड, जिसके कारण वह बुरी तरह से घायल हो गई थी। सो इसलिए वन ऑफ हर लेग वाज अम्प्यूटेड, इसलिए उनका एक पैर काटना पड़ा था। ठीक, तो बता रही है कि जो वीना नाम की लड़की है वो बता रही है कि उन्हें जो है कुछ डाकुओं द्वारा उन्हें धक्का दे दिया गया था, जिसकी वजह से वो जब ट्रेन से नीचे गिरी थी तो उनका जो शरीर था वो पूरी तरह से जो है घायल हो गया था और उनका जो पैर था वो एक काटना पड़ा। तो साली कह रही है ओ इट्स सैड, ओ हो बहुत बुरा हुआ। तो वीना कह रही है कि इट इज स्पीट ऑफ दिस उसके बावजूद भी सी क्लेम्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द मेड अस प्राउड, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है दुनिया के सबसे बड़े पर्वत पर जो है सबसे बड़े चोटी पर वो चढ़ करके हमें जो है अपने आप को जो है गर्वित बनाया, हमें जो है प्राउड कराया कि देखो हमारे पैर कट जाने के बाद भी जो है मैं पर्वत पर चढ़ सकती हूँ। ठीक ना, आगे देखिए। और उसके बाद से क्या हुआ, सालू वंडरफुल दिस शुड बी द स्पिरिट, वंडरफुल बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही जोश जज्बात होना चाहिए। तो वीना कहती है नॉट ओनली सी, सिर्फ वही नहीं बट भरत कुमार, देखिए यहाँ पर बता रहा है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि भरत कुमार ए पैरा स्विमर, पैरा स्विमर का मतलब एक पैरा तैराक। ठीक ना, उसके बाद से सुध चंद्रन भरतनाट्यम डांस, ये देखिए सुधा चंद्रन है जो भरतनाट्यम नृत्यिका है। also become famous in their field in spite of their disability, विकलांग के बावजूद भी अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया जाए कि भरत कुमार और ये जो सुधा चंद्रन है वो लोग विकलांग होने के बावजूद भी जो है अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपने नाम को जो है हासिल किया, अपने आप को जो है गर्वित बनाया। दे आर रियली वेरी करेजियस एंड कॉन्फिडेंट पीपल, तो इन बातों को सुन करके सालू कहते कि दे आर रियली वेरी करेजियस, वो सच में बहुत ही साहसी हैं, एंड कॉन्फिडेंट पीपल, और जो है आत्मविश्वास से भरे हुए लोग हैं। तो वीना कहती है यस, हाँ ये सही बात है, वो ऐसे हैं। यू शुड टेक इंस्पायर फ्रॉम देम, तुम्हें उनसे कुछ सीखना चाहिए या तुम्हें उनसे जो है कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। यू आर गुड एट स्पोर्ट, तुम स्पोर्ट में बहुत ही अच्छी हो। ऑल यू नीड टू बी बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, तुम्हें सिर्फ अपने आप को जो है तुम्हें सिर्फ अपने आप को बूस्ट करने की आवश्यकता है, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो सालू कहती है यस यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। नाउ अब आई विल पार्टिसिपेट, अब मैं उसमें भाग लूंगी, एंड डू माई बेस्ट, और मैं अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करूंगी। तो वीना कहती है दैट्स लाइक माई गुड फ्रेंड, अब तुम मेरी अच्छी सहेली जैसी हो। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटी, हम सभी लोग के पास एक खास तरह की गुण होती है, खास तरह की क्वालिटी होती है। वी शुड हैव फैथ इन आवर सेल्फ, हमें सिर्फ हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए। तो जो सालू है वो कह रही है डिफाइंटली, निस्संदेह, आई विल वर्क हार्ड टू गिव माई बेस्ट, बिल्कुल ही मैं कठिन मेहनत करूंगी और मैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी, मैं उसमें जरूर जीतूंगी। तो वीना कहती है सो डियर, तो इसलिए मेरी प्यारी ऑलवेज से, हमेशा कहो आई कैन से आई कैन, कि मैं कर सकती हूँ, नेवर से आई कैन नॉट। तो जो वीना कर रही है कि देखो एक बात को ध्यान रखना, हमेशा कहो कि मैं कर सकती हूँ, ऐसा कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकती। तो सालू कहती है यस आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकती हूँ। तो वीना कहती है दैट्स हाँ दैट इज़ द स्पिरिट, बिल्कुल तुम्हारा मतलब ऐसा ही हमेशा होना चाहिए, हमेशा ही करना चाहिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो आप लोग को भी हमेशा ये मन में कभी सोचना चाहिए कि कभी ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता या मेरे बस की चीज़ नहीं है। ट्राई दैट, इफ़ यू ट्राई दैट यू कैन ईजिली डन दैट। ठीक ना, तो यदि आप उसको कोशिश करते हैं तो आप जो है उसको आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक ना, तो आई होप कि जो है ये आप लोग को यस आई कैन यस वी कैन का जो हिंदी अनुवाद था वो जो है आप लोग को समझ में आया होगा और इसमें जो है किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी।
तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।